वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जिसमें जा रही हूँ मैं बैंकॉक। और ये करवाई मैंने बोर्डिंग और बैठ गई जहाज़ में। रात की फ़्लाइट थी तो इसीलिए बहुत पीसफुल थी। सबसे पहले तो इन्होंने हमें सर्व किया ऑरेंज जूस और उसके बाद ही हमें मील सर्व कर दी जिसमें मैंने नॉन वेज ऑप्शन चूज़ की थी। एंड हेयर कम्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मील। ऑब्वियसली डिज़र्ट की बात कर रही हूँ, मुझे तो बहुत मतलब पसंद है मीठा खाना ना खाने के बाद। तो खैर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई और जब मैं सो के उठी तो हम पहुंच चुके थे बैंकॉक। सो वेलकम टू द स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिक्योरिटी चेक इन और पासपोर्ट कंट्रोल करने के बाद हमने बैगेज क्लेम किया और जिसके बाद हम होटल के लिए रवाना हो चुके थे। और जिस बस में हम गए थे ये थोड़ी क्या बल्कि मुझे तो बड़ी से ना पाकिस्तानी वाइब्स आ रही थी। थाईलैंड में जितनी भी बसेस में सफ़र किया था ना उनसे इसी तरह की वाइब्स आ रही थी। खैर रास्ते में थोड़ी देर सोने के बाद हम पहुंच गए अपने होटल जो कि था गोल्डन बीच होटल। और यहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ हो गया 11 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन हुआ ये कि 2 बजे चेक इन का टाइम था। अभी ये देखिए हम सबके लगेज पड़े हुए हैं और बाहर अभी फिर यही है कि तब तक जाके हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि खाना तो खाना ही है ना। थकावट तो वो जो हुई थी लेकिन अब वक्त भी तो गुजारना था ना, तो सोचा क्यों ना किसी रेस्टोरेंट जाया जाए। और खुशकिस्मती ये कि 2 कदम के फासले पर ही एक हलाल रेस्टोरेंट मिल गया। हम अंदर गए, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर हमने खाना ऑर्डर किया। मैंने इनका मेन्यू देखा, पेजेस इधर उधर किए और फिर मुझे जो समझ आया वो मैंने ऑर्डर कर दिया। चिकन की ऑप्शन तो थी लेकिन प्रॉन्स मसाला बहुत यूनिक लगा मुझे रोटी के साथ, तो मैंने फिर प्रॉन्स मसाला ऑर्डर किए। ये ऑर्डर की है चपाती जो कि ममा खाएंगी, मैं राइस लूँगी और साथ में ये है प्रॉन कड़ी विद मसाला। ऑर्डर तो राइस और चपाती दोनों ऑर्डर की थी लेकिन मैं चावल खाना ही प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मैंने डाले अपने लिए चावल और फिर साथ मैंने ये प्रॉन मसाला भी डाला और टेस्ट में बहुत अच्छा लगा मुझे ये। नहीं भाई एवं बंदा झूठ बोले, वाकई में ये टेस्टी बहुत है। मतलब मैंने अच्छी चीज़ ही ऑर्डर की थी, शुक्र है। खाना खाने के बाद मामा ने पी चाय और फिर आ गया ये बिल। 425 बात हमारा बिल बना था, जिसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $12 और रुपीज़ में 3330 रुपीज़। लेट्स गेट बैक टू आवर होटल और फिर देखते हैं कि क्या अभी भी रूम अवेलेबल है भी कि नहीं। जस्ट गॉट माई रूम की फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह इतने वेट के बाद कमरे की चाबी मिल गई है और अब हम चलते हैं कमरे में। फैसिलिटीज़ भी सारी अवेलेबल थी और होटल अमेनिटीज़ भी दी हुई थी जिसमें शावर जेल, शैम्पू और शावर कैप भी था। Here we got some towels and hangers और काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे हम अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। साथ में इन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री जो जैसे हर होटल रूम देते हैं ये इन्होंने दी है वाटर बॉटल्स और चीज़ें। और हाँ इधर ये कि अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो अपने रूम के बाहर ये लगा दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम की सफाई वगैरह हो जाए तो फिर आप ये बाहर लगा दें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। अच्छा वैसे ये रूम ऐसे नॉट बैड, सही है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये व्यू है हमारे बालकनी से। आफ्टर बीइंग सो मच टायर्ड, बेड देख के इस टाइम जो मुझे खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है मुझे ये बेड देख के। लाइक पता नहीं कब से मैं जाग रही हूँ, अभी नींद ज़रा नहीं मेरी पूरी हुई। थोड़ी सी नींद पूरी करके अभी मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना, ये वहाँ पे सनसेट हो रहा है। बालकनी से रात का व्यू भी बहुत अच्छा था और ये मेरे टेरेस से नीचे क्लब्स और जो नीचे बार्स इन्होंने बनाए हैं उनका व्यू दिख रहा था। इतनी ऊंची गाने लगाए हुए थे इन्होंने, सारी नींद तो इन्होंने डिस्टर्ब करके रखी हुई थी मेरी। फ्रेश होके अब हम निकल चुके हैं पताया की सड़कों पे और बिल्कुल हमारे होटल के सामने ये एक बड़ा सा मॉल भी है। ये बहुत प्लस पॉइंट है, सही बात है कि जो एरिया ना ये बहुत मतलब बिजी है। सामने मॉल है, इर्द गिर्द हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं। और अब हम जाके यहाँ की देखते हैं कि रात को क्या क्या चल रहा है इधर।
करेंसी अभी तक हमने चेंज करवाई तो नहीं है, एयरपोर्ट से रेट पता किया था, वो तो भाई कोई अच्छा रेट नहीं दे रहे। तो अभी एक और यहाँ पे एक्सचेंज नज़र आया, अब यहाँ से पूछते हैं। वैसे तो कार्ड्स हर जगह चलते हैं, लेकिन अभी मैं ये 100 का करवाने लगी हूँ चेंज। $100 हमने चेंज करवा लिए और इसके एक्सचेंज में इन्होंने हमें 3650 बात दी है। ये फिर भी रेट सही है, जबकि एयरपोर्ट पे बिल्कुल ही 3400 दे रहे थे हमें। रोड क्रॉस करते साथ ही फ़िलहाल हमने सोचा कि सबसे पहले हम मॉल जाएंगे। नाम है सेंट्रल पताया मॉल। क्या बात है भाई, क्या बात है, बाटा तो यहाँ पे भी मिल गए मुझे। सोनू सोनिया, आपके स्कूल के शूज़ यहीं से ना ले आऊँ मैं? हमारे कश्मीर का कल्चर देखे थाईलैंड में भी है। आपस की बात है, सेम यही चीज़ जो है ना वहाँ नारायणगंज और माल रोड वगैरह पे मिल रही होती है। मामा कितने तक की मिल रही होती है? नहीं मतलब फिर भी अंदाज़ा कितने तक का होगा? मतलब अगर समझे 2-3 हज़ार की भी अगर एक शर्ट आराम से मिलती है ना, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे यकीनन बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्राइस बना के लगाई होगी, है ना मामा? यहाँ पे कितने तक की होगी भला? यहाँ पे होगी ना कोई मतलब 10-15 हज़ार की तक की तो होगी। मॉल घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ इनके सेंट्रल बाज़ार में, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अपने पाकिस्तान में नहीं होता, जगह जगह स्टॉल्स लगी होते हैं, रश होता है, टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, और यही यहाँ पे माहौल है। और यहाँ पे ये एक मुझे मिला है, अब बनाती हूँ चिकन पॉपकॉर्न। एक और अभी हमें यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर नज़र आए, और ये मेरे ख्याल से बना रहे हैं कोई, ये प्रॉन्स है। मामा ये क्या प्रॉन्स है ना? प्रॉन्स लग रहे हैं मुझे तो। यस। यार बाहर सारा घूम लिया हमने, और खाने पीने की कुछ समझ नहीं आई हमें। बाहर से कुछ इस तरह बेस्ट ऑप्शन नहीं कोई मिली। भाग भाग के सड़क की इस पार दोबारा जा रहे हैं मॉल में, ताकि यहाँ के फूड कोर्ट से कुछ ट्राई करें। मॉल के बाहर डिफरेंट स्ट्रीट वेंडर्स मुझे नज़र आए, और इन्होंने लोकल थाई फूड लगाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि फ़ूड कोर्ट में जाने से अच्छा है कि मैं यहाँ बाहर खुली फ़िज़ा में बैठ के यहाँ का लोकल थाई फूड ट्राई करती हूँ। बारबेक्यू था, रिब्स थी, और ये पता नहीं क्या साथ साथ पोर्क का, हाँ पोर्क का बारबेक्यू बना रहे थे ये। और फिर ये मुझे एक फ़ूड ट्रक नज़र आया, तो मैंने सोचा पोर्क तो क्योंकि हम खा नहीं सकते, तो यहाँ से मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। मैंने मामा के लिए सी फूड फ्राइड राइस ऑर्डर किए, और अपने लिए मैंने ऑर्डर किया प्रॉन विद पैड थाई। सी फूड फ्राइड राइस ऑर्डर तो कर लिए थे, लेकिन जब वो आए तो उसके बाद पता चला कि उसके अंदर उन्होंने ऑक्टोपस भी डाला हुआ था, और ये मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था कि मैं ऑक्टोपस ट्राई कर रही थी। आपस की बात है, मुझे तो ऑक्टोपस बहुत टेस्टी लगा था खाने में। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, इसीलिए खाना खाने के बाद मैं गई स्मूदी ऑर्डर करने के लिए, और डिफरेंट फ्लेवर्स देखने के बाद मैंने कीवी स्मूदी ऑर्डर कर दी, जो कि मुझे 70 बात में पड़ी थी। मामा को वहाँ से स्मूदी ले ली है, अब मैं यहाँ से अपने लिए आइसक्रीम लूँगी।
पहले वो मुझे ना दूसरी सादी कोन में दे रहा था, फिर मैंने उसे कहा मुझे ना पिंक कलर की कोन में डाल के दो। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कोन में मैंने चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम को एंजॉय किया, जो कि मुझे पड़ी 50 बात में। उसके बाद फिर मैं मुझे मम्मा ने कहा था कप में आइसक्रीम लो, लेकिन मैं कहा नहीं मम्मा खैर है नहीं कुछ होता। उसके बाद ये हो गया मेरे साथ, सारी आइसक्रीम मेरी 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी मेल्ट हो गई। मामा की बात मान लेनी चाहिए थी वैसे मुझे। खाना खा के थोड़ा सा बाहर घूम फिर के मैं आ गई हूँ वापस होटल। अब इंशाल्लाह सुबह जाएंगे, घूमे फिरेंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। बाय।